प्रेम का सनातन रहस्य। और सृष्टि के आरंभ में जब प्रेम का कोई नाम नहीं था, तब ना जीवन का अस्तित्व था, ना शून्य था, ना आकाश था, ना जल था, ना अग्नि थी। तब संपूर्ण ब्रह्मांड में बसा एक अनंत मौन था। उसी मौन में पहली कंपन हुई, जिसे ऋषियों ने ओन्मकार कहा। वह ओन्मकार ही ब्रह्म की पहली स्पंदनात्मक अभिव्यक्ति थी। इसी से प्रेम की पहली किरण फूटी। प्रेम केवल मानव हृदय की भावना नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। ये वह ऊर्जा है जिसने सृष्टि को जन्म दिया, देवताओं को शक्ति दी, ऋषियों को ज्ञान दिया और समस्त चराचर जगत को गति प्रदान की। परंतु प्रेम की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या ये केवल एक मानसिक अवस्था है, या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य छिपा है? इस कथा में हम वेदों, उपनिषदों, पुराणों, रामायण और महाभारत के गूढ़ रहस्यों से प्रेम की उत्पत्ति को समझेंगे। ये कथा केवल एक प्रेम की कथा नहीं, बल्कि सृष्टि के सबसे गूढ़ सत्य का उद्घाटन है। प्रलय के अंधकार में जब ना सूर्य था, ना चंद्रमा, ना दिन, ना रात था, तो केवल अनंत शून्यता ही था। इस शून्यता में केवल एक चेतन सत्ता थी, जिसे वेदों में ब्रह्म कहा गया। वह ब्रह्म निर्गुण था, निराकार था, परंतु उसमें एक गूढ़ हलचल थी। एक दिन वह चेतना स्वयं को देखने के लिए स्पंदित हुई। जैसे किसी जलाशय में कोई पत्थर गिरने से लहरें उत्पन्न होती हैं, वैसे ही उस ब्रह्म से एक पहली हलचल हुई। इस हलचल ने ही प्रेम का पहला बीज बोया। वेदों में कहा गया है, एकोहम बहुश्यामी, मैं अकेला हूँ, मैं ही अनेक बनूंगा। ब्रह्म की यही इच्छा प्रेम का मूल स्रोत थी। ब्रह्म ने जब स्वयं से प्रेम किया, तब माया प्रकट हुई और इसी माया से सृष्टि की रचना हुई। ब्रह्म ने स्वयं से पूछा, मैं कौन हूँ, और यदि मैं हूँ तो क्या कोई और भी है? तभी उस अनंत ब्रह्म से एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई। उसे वैदिक ऋषियों ने प्रेम शक्ति कहा और पुराणों में इसे आद्या कहा गया। वही शक्ति महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में अभिव्यक्त हुई। परम ब्रह्म और यह प्रेम शक्ति जब पहली बार मिले, तो समय, स्थान और अवस्था का निर्माण हुआ। तब से प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि सृष्टि को जोड़ने वाली ऊर्जा बन गई। प्रेम का आदिरूप शक्ति और शिव की लीला। शिव जी और शक्ति दो नहीं, बल्कि एक ही सत्य के दो पहलू थे। शिव जी थे अचल, स्थिर, एकाग्र, जैसे महासमुद्र बिना तरंगों के होता है, और वही शक्ति थी गतिशील, सृजनशील, चेतना से भरी हुई, जैसे कि महासमुद्र की लहरें जब उछाल मारती है। एक दिन शक्ति ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, यदि आप पूर्ण हैं, तो आपको मेरी क्या आवश्यकता? तब शिव जी मौन रहे, परंतु उनके नेत्रों से एक आंसू निकला और उसी से प्रेम का प्राकट्य हुआ। ये प्रेम था जो द्वैत में भी अद्वैत था। शक्ति ने मुस्कुराकर कहा, यदि प्रेम आंसू बनकर छलक सकता है, तो ये सबसे मधुर रस है। वहीं से प्रेम का पहला स्वरूप प्रकट हुआ। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, ये सर्वश्रेय त्याग देने का नाम है। उपनिषदों में प्रेम की व्याख्या क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया, न वा अर्य पत्यो कामाय पते प्रियः भवति, आत्मनस्तु कामाय पते प्रियः भवति। अर्थात कोई भी किसी और के लिए प्रिय नहीं होता, बल्कि प्रेम का स्रोत आत्मा में ही होता है। प्रेम वह तत्व है जो स्वयं के भीतर विद्यमान है, और जब वह बाहर प्रकट होता है तो उसे प्रेम संबंध कहा जाता है। रामायण में प्रेम का रहस्य क्या है? रामायण केवल धर्म, मर्यादा और युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि प्रेम के विभिन्न रूपों की सबसे गूढ़ व्याख्या करती है, और प्रेम के विभिन्न स्वरूपों का भी दर्पण है। भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि, हे देवी, जब मैं मानव रूप में अवतरित होऊंगा, तब भी मैं तुम्हें पहचान लूंगा। और वही हुआ जब राम जी के नेत्रों में सीता जी का प्रतिबिंब पड़ा, तो उन्हें लगा जैसे कोई भूली हुई स्मृति जाग उठी हो। राम जी और सीता जी की दिव्य प्रेम कथा। सीता जी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वे स्वयं धरती माता की पुत्री थीं। जब राम जी ने उन्हें पहली बार जनकपुरी में देखा, तो एक अद्भुत आकर्षण हुआ। राम जी कोई साधारण पुरुष नहीं थे, वे स्वयं धर्म के प्रतीक थे। लेकिन प्रेम ने उन्हें भी विचलित कर दिया था। जब राम जी ने शिवधनुष को उठाया, तब सीता जी ने अपने मन में सोचा, क्या यही वही पुरुष हैं जो मेरी आत्मा के सबसे गहरे स्तर पर बसे हुए हैं? ये प्रेम केवल सांसारिक नहीं था, ये दो आत्माओं का मिलन था, जो कई जन्मों से एक दूसरे की प्रतीक्षा कर रहे थे। परंतु इस प्रेम की परीक्षा भी उतनी ही कठोर थी। वनवास, युद्ध, अग्नि परीक्षा, हर परीक्षा प्रेम को और भी शुद्ध करती गई। वनवास और प्रेम की परीक्षा। राम जी और सीता जी का प्रेम केवल सुख तक सीमित नहीं था, ये कष्टों में भी अधिक था। जब राम जी को वनवास मिला, तब सीता जी ने कहा, स्वामी, मैं केवल राजमहल की सुख सुविधाओं के लिए आपकी संगिनी नहीं हूँ। यदि वनवास आपका प्रारब्ध है, तो मेरा भी है।
ये प्रेम का दूसरा रूप था। संग और प्रेम केवल आनंद में नहीं, कठिनाइयों में भी समान रूप से बना रहता है। हनुमान जी का प्रेम भक्ति का स्वरूप। हनुमान जी का प्रेम सांसारिक नहीं था, ये शुद्ध भक्ति थी। जब सीता जी अशोक वाटिका में थीं, तो हनुमान जी ने उनकी खोज की। हनुमान जी ने प्रेम के उस रूप को दर्शाया जिसमें न कोई इच्छा थी, न कोई स्वार्थ। महाभारत और प्रेम की व्याख्या। महाभारत प्रेम की गहराइयों को परखने वाला सबसे अधिक प्रमाणित ग्रंथ है। द्रौपदी का प्रेम, धर्म और आत्मसम्मान के बीच संघर्ष की कथा। द्रौपदी केवल एक पत्नी नहीं थी, वे अग्नि से उत्पन्न दिव्य शक्ति थीं। उन्होंने अर्जुन से प्रेम किया, परंतु नियति ने उन्हें 5 पतियों के साथ बंधन में बांध दिया। जब कौरवों की सभा में उनका चीरहरण हुआ, तब उन्होंने श्री कृष्ण जी को पुकारा और कहा, हे केशव, क्या प्रेम केवल सुख के समय तक सीमित है? क्या जब अपमान का समय आता है तब प्रेम छूट जाता है? तब श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, प्रेम केवल निकटता में नहीं, वह हृदय की गहराइयों में होता है। और तभी श्री कृष्ण जी ने अपने दिव्य प्रेम का प्रमाण दिया। द्रौपदी का चीर बढ़ता गया और उनकी लाज बचाई। ये प्रेम केवल मनुष्यों के बीच का नहीं था, ये भक्त और भगवान का प्रेम था जो सभी सीमाओं से परे था। कर्ण का प्रेम को त्यागने का चरम स्वरूप। कर्ण ने जीवन भर प्रेम की तलाश की, लेकिन उन्हें केवल तिरस्कार मिला। वे कुंती के पुत्र थे, परंतु उन्हें ये सत्य बहुत देर से ज्ञात हुआ। जब कर्ण रणभूमि में पड़े थे, तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें प्रेम का अंतिम सत्य समझाया कि हे कर्ण, प्रेम की प्राप्ति नहीं बल्कि प्रेम को त्यागना ही परम सत्य है। कर्ण ने उत्तर दिया, यदि प्रेम त्याग है तो मैं स्वयं को अर्पित करता हूँ। यही प्रेम का चौथा रूप था, बलिदान। देव ऋषि नारद जी और प्रेम का परम रहस्य। देव ऋषि नारद जी ने एक बार श्री कृष्ण जी से पूछा कि प्रेम का अंतिम स्वरूप क्या है। तब श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, प्रेम का कोई स्वरूप नहीं है, क्योंकि प्रेम स्वयं ब्रह्म है। वेदों में कहा गया है, सर्वम प्रेममयम जगत, संपूर्ण जगत प्रेम से व्याप्त है। जब राधा जी और श्री कृष्ण जी मिले, तब प्रेम ने एक नया रूप लिया, आत्मा और परमात्मा के मिलन का। राधा जी और कृष्ण जी लौकिक दृष्टि से कभी विवाह सूत्र में नहीं बंधे, परंतु पारलौकिक दृष्टि से उनका विवाह ब्रह्मा जी ने कराया था, इसीलिए वे एक दूसरे से कभी अलग नहीं थे। श्री कृष्ण ने कहा था, राधा केवल एक नाम नहीं, ये प्रेम की पूर्णता का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति स्वयं को भूलकर प्रेम में लीन हो जाता है, तब वही ईश्वर से मिल जाता है। यही प्रेम की उत्पत्ति है और यही उसका अंतिम सत्य है। और प्रेम ही सृष्टि का आधार है। प्रेम केवल सांसारिक आकर्षण नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। ये वह ऊर्जा है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को जोड़ती है। ये न केवल मनुष्य को मनुष्यता से जोड़ता है, बल्कि मनुष्य को भी ईश्वर से जोड़ता है। चाहे वह शिव और शक्ति का मिलन हो, राम सीता जी का प्रेम हो, कृष्ण राधा जी की लीला हो, द्रौपदी का आत्मबल हो, कर्ण का त्याग हो या हनुमान जी की भक्ति हो, प्रेम हर रूप में अनंत और शाश्वत है। ये सभी प्रेम के विभिन्न रूप हैं। प्रेम की उत्पत्ति केवल किसी घटना से नहीं हुई, बल्कि प्रेम का जन्म सृष्टि के आरंभ से हुआ था, और जब तक ये जगत रहेगा तब तक प्रेम अमर रहेगा। ये सृष्टि के शुरुआत से ही विद्यमान था, और जब तक ये जगत अपने मूल स्वरूप में रहेगा तब तक प्रेम सदा अमर रहेगा। प्रेम ही सृष्टि का आधार है। प्रेम न किसी से मांगा जाता है, न किसी को दिया जाता है। प्रेम केवल अनुभव किया जाता है, क्योंकि प्रेम ही परम सत्य है। और प्रेम ही शिव शक्ति, राधा कृष्ण, राम सीता, ये सभी उस परब्रह्म की पूर्ण मूर्ति है। धन्यवाद मित्रों, आपने हमारी कहानी को अंत तक सुना, इसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो की लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल अनकही दंत कथाएं को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतर बनाने में मदद करेगी। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में। धन्यवाद।